हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो मेरे पास एक प्रश्न आया है जिसमें कहा गया है कि लड्डू गोपाल जी को या शालिग्राम जी को क्या गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। किसी पंडित जी ने कहा कि गंगा जी भगवान के चरणों से निकली है, तो फिर भगवान को कैसे उनका जलाभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि जो चरणों से निकला उसे सिर पर कैसे चढ़ा सकते हैं। तो इसका उत्तर मैं आपको देता हूँ। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड पृष्ठ संख्या 127 में भगवान नारायण बोलते हैं नारद जी से, हे नारद, एक समय की बात है, कार्तिक की पूर्णिमा में राधा उत्सव हो रहा था गोलोक धाम में, यानी कि भगवान के ऊपर के धाम में, गोलोक धाम में। बड़ी धूमधाम से राधा महोत्सव मनाया जा रहा था। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवता रास मंडल में उन्होंने राधा कृष्ण की पूजा करी, जिसमें शौनकादिक ऋषि भी थे। और श्री कृष्ण ने स्वयं राधा जी की पूजा करी। तो उनकी पूजा करी, यानी कि राधा रानी की पूजा किसने करी? स्वयं भगवान कृष्ण ने। और देवी सरस्वती हाथ में वीणा लेकर के गीत गाने लगी। तो क्या हुआ वहाँ पर कि भगवान शिव ने एक मधुर राग गाया। तो ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर के भगवान शंकर ने श्री कृष्ण संबंधित पद गाया। प्रत्येक शब्द में रस से उल्लास को बढ़ाने वाला था। यानी जो प्रत्येक शब्द था वह रस के उल्लास को बढ़ाने वाला था, उसमें शक्ति भरी हुई थी। और शिव जी नेत्र बंद करके बार बार राधा और कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। और सब के सब जितने भी देवी देवता थे, मुनि थे, वो चित्र विचित्र पुतले हो गए, यानी कि स्टैचू हो गए, और सबके नेत्र बंद थे। तो कुछ समय बाद सबको चेत हुआ, यानी कि सबकी चेतना आई। इतने मोहित हो गए थे सबके सब, स्वयं भगवान शिव भी भगवान कृष्ण की स्तुति करने में, राधा जी की स्तुति करने में। तो जब सबके नेत्र खुले तो संपूर्ण रास मंडल में जल ही जल था, और वहाँ राधा कृष्ण थे ही नहीं। तो सब बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि राधा कृष्ण का कहीं भी पता नहीं चल रहा है। और फिर गोपियाँ, देव देवताएं, ब्राह्मण सभी उच्च स्वर से विलाप करने लगे, यानी कि हाहाकार करने लगे कि हे प्रभु, हे परमेश्वरी श्री किशोरी जी, आप कहाँ चले गए। तो आकाशवाणी हुई। जब आकाशवाणी हुई तो सबके सब स्तुति कर रहे थे भगवान की। आकाशवाणी में कहा गया, देवताओं ने, शिव जी ने, सब ने आकाशवाणी सुनी। और आकाशवाणी सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं सर्वात्मा श्री कृष्ण और मेरी स्वरूप शक्ति राधा, हम दोनों ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए जल में विग्रह धारण कर लिया है। अर्थात शिव जी ने इतना अच्छे ढंग से मेरी स्तुति करी
कि हम दोनों के दोनों द्रवित हो गए। जैसे आपने कथा सुनी होगी जगन्नाथ जी की, कि जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा ये भी गलित विग्रह हो गए, यानी कि गल गए। उसी तरह से यहाँ पर आकाशवाणी हुई तो कहते हैं कि मैं स्वयं कृष्ण और राधा जी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए जल में विग्रह धारण कर लिया है। सुरेश्वर, तुम मेरे तथा इन राधा के शरीर से क्या प्रयोजन। मनु मुनि मानव तथा अगणित वैष्णव जन मेरे मंत्रों से पवित्र होकर के मुझे देखने के लिए मेरे धाम में आएंगे। यदि ऐसा ही तुम चाहते हो कि स्पष्ट दर्शन हो और तुम्हारे दर्शन करने की इच्छा हो तो शंभु मेरी आज्ञा का पालन करें। मतलब आकाशवाणी में भगवान कह रहे हैं अदृश्य रूप से कि अगर तुम लोग चाहते हो कि हमारा दोनों का दोबारा पुनः दर्शन हो तो शिव जी को मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। उसमें क्या है कि एक तो क्या तंत्र शास्त्र का निर्माण करेंगे भगवान शिव, उसमें स्तोत्र, ध्यान, पूजा विधि, मंत्र, कवच आदि होंगे। यानी जो भगवान शिव हैं उनको हम तंत्र शास्त्र का अध्यक्ष बोलते हैं, परंतु जो स्वामी है कौन, भगवान कृष्ण, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड के 107